बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं आपको। 27 फरवरी को होगा रामगढ़ में उपचुनाव। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। ममता देवी की सदस्यता समाप्त होने से खाली हुई है सीट। आईपीएल गोलीकांड मामले में ममता देवी को हुई है सजा। तो रामगढ़ उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बताएं कि कांग्रेस की ममता देवी ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन आईपीएल गोलीकांड की वजह से उन्हें सजा हुई, जिस वजह से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई और फिर से उपचुनाव होना था इस सीट पर। और उस उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 27 फरवरी को होगा रामगढ़ में उपचुनाव। तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 27 फरवरी को चुनाव होगा रामगढ़ में। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। राकेश, रामगढ़ उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई। 27 फरवरी को रामगढ़ में उपचुनाव होगा। बिल्कुल सारिफ, जो हमारे सूत्र हैं न्यूज़ 11 के वो बता रहे हैं कि 27 फरवरी को ही रामगढ़ को उपचुनाव होना है। थोड़ी देर में आपको नोटिफिकेशन की कॉपी भी मैं भेज दूंगा। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, आप कह सकते हैं चुनाव आयोग की तरफ से। और पहले से ही कयास लगाया जा रहा था सारिफ कि फरवरी में चुनाव करा लिया जाएगा। तो अब डेट भी सामने आ चुका है। 27 फरवरी को रामगढ़ का उपचुनाव है और उसको लेकर जो पार्टियां हैं, खासतौर पर चूंकि कांग्रेस की वो सीट रही है तो कांग्रेस वहां मजबूती से अपनी दावेदारी कर रही है। इसके अलावा आसू का वो परंपरागत पुराना सीट रहा है। आप कह सकते हैं कि आसू का रामगढ़ एक तरीके से गढ़ रहा है, तो वहां आसू की भी नजर है कि कैसे उस सीट पर वापसी की जाए। तो संघर्ष कहीं ना कहीं बेहतर और शानदार देखने को मिलेगा आपको। एक तरफ पूरा महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए की एकजुटता भी आपको रामगढ़ में नजर आएगी, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि वहां बीजेपी जो है वो प्रत्याशी देने नहीं जा रही है। आसू का ही प्रत्याशी होगा। और संभवतः जो जानकारी अब तक निकल कर आई है, हालांकि ऑफिशियली अभी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जो जानकारी है कि पूर्व में जो प्रत्याशी रही थी चंद्रप्रकाश चौधरी, जो कि सांसद है गिरिडीह से आसू के, उनकी पत्नी ही एक बार फिर चुनावी मैदान में होगी इस बाई इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला होगा सारिफ वो बेहद रोचक होगा। एनडीए के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी होगी क्योंकि बैक टू बैक लगातार एनडीए जो है वो चुनाव में मात खाता रहा है। तो इस बार वापसी को लेकर उनकी कोशिश होगी, एक जद्दोजहद होगी। और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि मोराल कहीं ना कहीं महागठबंधन का मजबूत है। जिस तरीके से बाई इलेक्शन में महागठबंधन को जीत मिली, चाहे आप दुमका बाई इलेक्शन की बात करें, मधुपुर बाई इलेक्शन की बात करें, तो ये जो 3 साल में जो 5 या 6 जो बाई इलेक्शन हुए हैं और उसमें जिस तरीके से जीत मिली है महागठबंधन, तो उससे कहीं ना कहीं मोराल मजबूत है। लेकिन आप कह सकते हैं कि रामगढ़ में जो चुनाव होगा उपचुनाव, वो उसमें दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत कुछ निर्भर करता है शारिफ। चलिए राकेश, तो चुनाव की तारीखों की हम वेट कर रहे थे कि घोषणा हो और ये घोषणा हो गई है। अब इंतजार करना होगा कि कब अलग अलग पार्टियां जो अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करें और किस तरह का रहेगा उपचुनाव। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम बातचीत की तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।